बंधन भाग 35। अंबिका ने जोर से अपना मस्तक झटका, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। उसे लगा उसके मस्तक की शिराएं फट जाएंगी तो फिर फट ही जाएं। उसने अपनी आंखें मूंद ली। जो होना है सो हो। सृष्टि उसके बस में तो है नहीं कि उसकी इच्छा के बाहर कुछ न हो। आज तक कभी कुछ उसकी इच्छा के अनुकूल हुआ है क्या? भीष्म के द्वारा हरी गई विचित्र वीर्य को सौंपी गई विजय के फलस्वरूप प्राप्त निर्जीव पदार्थ कोई उसे सजीव संवेदनशील प्राणी नहीं मानता, और वह स्वयं को निर्जीव पदार्थ मान नहीं पाई। इतना कुछ होने के बाद भी नहीं, आज भी नहीं, वह पदार्थ नहीं है, मनुष्य है, नारी है और राजकुमारी है। पर अपहरण भी तो राजकुमारियों के ही होते हैं। अभिशाप है राजकुमारी होना भी। अंबिका बहुत सोचती है और कोई काम भी तो नहीं है उसको। बैठी बैठी थक जाती है तो लेट जाती है, और लेटी लेटी थक जाती है तो बैठ जाती है, और बैठी हो या लेटी हो वह सोचती ही रहती है। कभी अपने विषय में, कभी राजमाता के विषय में। उसके विचार जाने कहां कहां भटकते रहते हैं। जैसे विचार न हो, आकाश पर फैले मेघ खंड हो, जो पवन के झकोरों के साथ कहीं से कहीं उड़ जाते हैं। अपने विषय में सोचती है तो कभी कभी नारी होने के विषय में भी सोचती है। क्या नारी होना ही अपने आप में असमर्थता का पर्याय है? क्या पराधीन होना, शोषित होना, कष्ट सहना और चुप रहना यही नारी की नियति है? पर अम्बा भी तो नारी है। वह कहीं चुप नहीं रही। उसने बहुत स्पष्ट रूप में अपनी बात कही और अपनी मनमानी की। सफल वह भी नहीं हुई, पर सफल तो प्रत्येक पुरुष भी नहीं होता। क्या भीष्म सफल हैं? वे तो समर्थ पुरुष हैं, पर क्या वे सत्यवती के दास होकर नहीं रह गए हैं? सत्यवती, राजमाता सत्यवती। पहले अंबिका उसके विषय में नहीं जानती थी, किंतु राजमाता के कानीन पुत्र वेदव्यास को जानकर वह राजमाता के विषय में और भी बहुत कुछ जान गई है। और वह सब जानने के पश्चात अंबिका समझ नहीं पाती कि वह सत्यवती को क्या कहे। कभी वह उसे राजशक्ति द्वारा अपने प्रेमी के आलिंगन से बलात् घसीट कर लाई गई वंचिता नारी लगती है, और कभी राजभोग की लिप्सा में रत अपने नैसर्गिक प्रेमी को तिरस्कृत कर वैभव के आलिंगन में स्वेच्छा से बंधने वाली लोलुप स्त्री। वैभव के आलिंगन में बंधने से पहले अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहा था सत्यवती ने, या राजशक्ति से आतंकित हो अपने प्रेमी को त्यागने का मूल्य मांगा था उसने। सत्यवती के पिता ने जब अपनी आशंकाओं के फंदे में भीष्म का दम घोटना चाहा था, तो वह बूढ़ा निषाद नहीं जानता था कि वह अपनी पोषिता पुत्री के लिए रक्षा कवच नहीं, काशीराज की कन्याओं के लिए यमफांस तैयार कर रहा था। दूसरे ही क्षण अंबिका को लगने लगता कि उसके दुर्भाग्य का कारण सत्यवती नहीं, भीष्म है। भीष्म को सदा दूसरों के लिए उनके मनोनुकूल स्त्रियां जुटाने का रोग क्यों है? शांतनु को सत्यवती मिलती न मिलती, भीष्म को इतना विकट संकल्प करने की क्या आवश्यकता थी? विचित्र वीर्य का विवाह होता न होता भीष्म को क्या पड़ी थी कि वह इस दुष्कृत्य में प्रवृत्त होता? संसार में अनेक लोग अविवाहित रह जाते हैं, अनेक लोगों को अपने मनोनुकूल जीवन साथी नहीं मिलते, अनेक लोगों को अयोग्य पुरुष या स्त्री के साथ जीवन काटना पड़ता है। पर तभी भीष्म की वह विराट मूर्ति उसकी आंखों के सम्मुख आ खड़ी होती थी। गरिमा मंडित भीष्म जैसे जिह्वा हिलाए बिना ही अपने मन की बात कह रहे थे। पिता पिता काम पीड़ा में ऐंठ रहे हो तो योग्य पुत्र अपना सुख स्वार्थ कैसे देखे? वह निर्लिप्त भी कैसे रहे? भीष्म ने अपने लिए तो कभी कुछ नहीं कहा, भीष्म ने अपने लिए तो कभी कुछ नहीं चाहा। शांतनु ने सत्यवती को चाहा। सत्यवती ने कभी यह तो नहीं कहा कि वह पराशर की वाग्दत्ता है, उसके पुत्र की माँ है, वह शांतनु से विवाह नहीं करेगी। उसने तो उस विवाह का मूल्य चाहा था, अपना सुखी भविष्य। नहीं तो भीष्म प्रेम युगल को पृथक करने का हठ कभी न करते। पर क्या भीष्म जानते हैं कि वे अपने वचन की रक्षा के लिए काशीराज की पुत्रियों पर कितना अत्याचार कर रहे हैं? वचन देने और निभाने का श्रेय मिले भीष्म को, और उसका मूल्य चुकाएं काशीराज की पुत्रियां। अंबिका का मन कांप उठता है।
यदि कुरुवंश के नाम की ओट लेकर सत्यवती के वंशज इस सिंहासन पर नहीं बैठेंगे तो हस्तिनापुर की प्रजा की कौन सी क्षति हो जाएगी। नहीं, यह राजमाता सत्यवती की इच्छा है, इसे पूरा होना ही होगा। भीष्म उसके माध्यम होंगे। अपना सुख त्याग कर और अंबिका अपनी बलि देगी, मानसिक और शारीरिक पीड़ा सहकर। अंबिका को अपना वंश नहीं चलाना है, फिर भी उसे संतान उत्पन्न करनी होगी। संतान का उसे मोह न हो, व्यास के प्रति उसके मन में अनुराग न हो, पर उसे यह सब सहन करना ही होगा। यह राजमाता का आदेश है। अंबिका स्त्री नहीं है, वह एक नारी शरीर है, वह पदार्थ है, साधन है, किसी दूसरे की इच्छा पूर्ति के लिए नियोग। पर क्या अंबिका के मन में पुरुष की कामना नहीं है? नारी पुरुष की कामना करे, यह नैसर्गिक सिद्धांत क्या अंबिका पर लागू नहीं होता? न सही वंश, न सही संतान, न सही राजवैभव का लोभ, पर पुरुष की कामना, एक युवा सुंदर स्वस्थ बलिष्ठ पुरुष की कामना। अंबिका अपने मन के सारे कोने छान आई है, उसे कहीं यौवन, स्वास्थ्य और पुरुष की कामना नहीं मिली। शरीर के धरातल पर उसे कुछ भी नहीं चाहिए। उसका शरीर किसी सुख को स्वीकार नहीं करता, वह किसी को सुख नहीं दे सकती। यदि वह यदि कुछ चाहती है तो यही कि उसे कोई राजपुत्री न माने, राजवधू न माने, बस उसे किसी एक कोने में पड़ी रहने दिया जाए, किसी अपदार्थ के समान, या फिर उसे मरने का अधिकार दिया जाए। हाँ, नियोग का विधान ऋषियों ने बहुत सोच समझ कर किया है, पर सामाजिक विधान तो जीवित स्त्री पुरुष की इच्छाओं और आवश्यकताओं पर टिका होना चाहिए। जीवित लोगों को मृतकों की काल्पनिक इच्छाओं की बलि बनाने का नाम तो सामाजिक विधान नहीं है। आज अंबिका एक अनाथ विधवा होती तो उसे अपने जीवन के अवलंब के रूप में एक पुत्र की कामना होती, वह पुत्र की कामना में तड़प रही होती। तब यदि वह किसी अनजान अपरिचित सदाचारी ऋषि के पास संतान इच्छा से जाती तो वह अपने पुत्र के साथ साथ नियोग के सामाजिक विधान को भी आशीर्वाद देती। पर सास की इच्छा से पुत्र वधू के साथ बलात्कार का विधान, यह कौन सा नियोग है? नहीं, अंबिका को पुत्र की तनिक भी इच्छा नहीं है। अंबिका को जोर की उबकाई आई, लगा उल्टी होगी। परिचारिकाओं ने भागकर पात्र की व्यवस्था की। अंबालिका ने बहन को सहारा देने के लिए कंधों से पकड़ा। दीदी, अंबिका को फिर उबकाई आई। वह पलंग के पास रखे पात्र पर झुकी, लगा पेट की अंतड़ियां तक उलट कर बाहर आ जाएगा, पर निकला कुछ भी नहीं। वह निष्प्राण सी होकर लेट गई। बस उबकाइयां आती हैं और प्राण निकाल लेती हैं। वह हाँफती हुई बहुत मंद स्वर में बोली, या तो उल्टी ही हो ले। प्रातः से कितनी बार हो चुकी? अंबालिका ने पूछा। अंबिका कुछ नहीं बोली, लेटी लेटी हाँफती रही। पांचवी, एक परिचारिका ने बहुत धीरे से कहा। कुछ खाया भी है? अंबालिका ने पुनः पूछा। मन नहीं होता, अंबिका बोली, और हठपूर्वक कुछ खा लूं तो उल्टी में निकल जाता है। प्राण देने पर तुली है, परिचारिका ने फिर धीरे से कहा, जैसे अंबिका से छुपकर अंबालिका को बताना चाह रही हो, किंतु स्वर इतना धीमा भी नहीं था कि अंबिका सुन ही नहीं सकती। क्यों दीदी? अंबालिका का स्वर इतना डरा हुआ था जैसे अंबिका वस्तुतः मृत्यु के कगार पर खड़ी हो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम जो पगली हो अंबालिका, अंबिका बोली। इसने कहा और तुमने मान लिया? तो तुम कुछ खाती क्यों नहीं? इतना खाओ कि कितने भी उल्टियां हो, फिर भी कुछ न कुछ तो पेट में रह ही जाए। अंबिका मुस्कुराई, जैसे शिशु की बाल बुद्धि पर कोई वयस्क मुस्कुराता है। मैंने कोई मूर्खता की बात की दीदी? मूर्खता की नहीं, अतिशय प्रेम की, स्नेह की। अंबिका के चेहरे पर विषाद घुली मुस्कान थी। तुम समझ नहीं रही हो कि मेरे भीतर भोजन की अनिच्छा नहीं, भोजन से भी तृष्णा है, और किसी प्रकार ठोक पीट कर कोई खिला दे तो उसके निकल जाने तक जो कष्ट मुझे होता है उसे मुझे ही भोगना है। देवी, राजवैद्य आए हैं, परिचारिका ने सूचना दी। आने दो। राजवैद्य ने आकर प्रणाम किया। कैसा जी है महारानी का? वैसी ही हूँ, अंबिका ने शिष्ट किंतु तटस्थ स्वर में कहा। राजवैद्य ने नाड़ी देखी। महारानी, आपको पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है। उसने मुड़कर मर्यादा को देखा। क्या खा रही है महारानी? अंबिका ने मर्यादा की ओर देखा। मर्यादा ने अपनी स्वामिनी की आंखों की भाषा पढ़ी और बोली, महारानी वह सब कुछ खा रही है जो आपने परामर्श दिया था। अंबिका संतुष्ट हुई और वैद्यराज के माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आई।
औषध भी खाई थी पूरी? हाँ आर्य, आश्चर्य है। राजवैद्य खिन्न दिखाई पड़ने लगे। औषध औषध का प्रभाव क्यों नहीं? कुछ देर तक मनन के पश्चात वे बोले, अच्छा, मैं एक नई औषध दे रहा हूँ, मेरे साथ किसी को औषधालय तक भेज दो, औषध ले आएगा। राजवैद्य प्रणाम कर चले गए। मर्यादा ने उनके साथ एक भृत्य को भेज दिया। हमारा क्या होगा दीदी? एकांत होते ही अंबालिका ने पूछा। क्यों, क्या होगा? छोटी बहन के इस विचित्र प्रश्न पर अंबिका मुस्कुराई। जाने क्या होगा? अंबालिका अपनी बात गंभीरता से कहती गई। मुझे हर समय लगता है कि मेरा कोई अनिष्ट होने वाला है, कुछ ऐसा जो मेरे लिए बहुत भयानक होगा, जीना दूभर हो जाएगा। तो क्या होगा? अंबिका बहुत संतुष्ट स्वर में बोली। मर जाएंगे? नहीं, मुझे लगता है मुझे मरने भी नहीं दिया जाएगा। वह थोड़ी देर तक रुक कर कुछ सोचती रही, फिर जैसे अपनी बात का स्पष्टीकरण दिया। मुझे लगता है कि मुझे कोई ऐसा रोग हो जाएगा कि मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाऊंगी, हिलडुल भी नहीं सकूंगी। यातना और अपमान का जीवन होगा मेरा। या मुझे लगता है कि कोई मुझे राजप्रासाद से निकाल देगा और मैं हस्तिनापुर अथवा किसी अन्य नगर की वीथियों में मार्गों पर भिक्षा मांगती फिरूंगी। मेरे पास न रहने का को ठिकाना होगा, न तन ढकने को उपयुक्त वस्त्र होंगे, न खाने को भोजन होगा। जितना सोचती हूँ दीदी, उतना ही मेरा भय बढ़ता जाता है। मैं वह सारा कष्ट कैसे सहूंगी? तुझे कोई कष्ट नहीं होगा पगली। अंबिका ने कुछ चकित होकर अंबालिका को देखा और उसे सांत्वना देने का गंभीर प्रयास किया। तू ऐसा क्यों सोचती है? संसार में तो भिखारियों के बच्चे भी जी लेते हैं। हम तुम तो काशीराज की कन्याएं हैं, राजकुमारियां। हम कुरुकुल की वधुएं हैं, भीष्म हमारे रक्षक हैं। और फिर तू क्यों डरती है अंबालिके? मैं हूँ, मेरे होते तुम क्यों घबराती हो? तुम तो हो दीदी, अंबालिका बोली। पर ऐसे ही तो अम्बा दीदी हमें छोड़ गई थी। मुझे बार बार लगता है कि तुम भी मुझे छोड़ जाओगी। मुझे क्यों ऐसा लगता है दीदी कि मैं कुछ ऐसे दुष्टों लोगों के चंगुल में फंस जाऊंगी जो मुझे बहुत पीटेंगे। मेरी त्वचा फट जाएगी, मांस उड़ उड़ कर ऐसे गिरेगा जैसे धुनिये की तार से कट कट कर रुई गिरती है। हड्डियां टूट जाएंगी और इतनी पीड़ा होगी कि मैं सह नहीं पाऊंगी। या सोचती हूँ दीदी कि कोई मुझे अग्नि में झोंक देगा, मैं अग्नि में ऐसे जलूंगी जैसे सूखा काष्ठ जलता है। मेरा मांस जलेगा और मुझे इतनी पीड़ा होगी। इस बार अंबिका ने उसे सांत्वना नहीं दी। उसने गंभीरता से पूछा, तब तू क्या सोचती है अंबालिके? जब इतनी पीड़ा होगी जिसे तू सह नहीं सकेगी, तो तू क्या करोगी? अंबालिका ने बड़ी बहन को देखा और देखती रही, जैसे सोच रही हो कि कहें या न कहें। और फिर जैसे निर्णय करके बोली, सोचती हूँ कि पीड़ा असह्य हो जाएगी तो मर जाऊंगी। ठीक सोचती है तू। अंबिका ने उसे मृत्यु से विरत करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। यही सोचा कि हमारा अधिक से अधिक अनिष्ट यही हो सकता है कि हम मर जाएंगी। तू यही सोचा कर कि ईश्वर है, उसमें आस्था रख। वह बड़ा न्यायी है, उसके पास प्रत्येक समस्या का समाधान है। उसने जीवन की समस्याओं का समाधान बनाया है मृत्यु। वह प्रत्येक व्यक्ति को उसके कष्टों से मुक्त करता है। जब सब कुछ अलभ्य हो जाए तो मृत्यु तो सुलभ हो ही जाती है। मैं भी यह मैं भी यह सब सोचती हूँ दीदी, अंबालिका धीरे से बोली। फिर जाने सहसा क्या हो जाता है कि मुझे मृत्यु से भी भय लगने लगता है। मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगी और मेरा मन भय से कांप कांप उठता है। अंबालिका का वर्ण भय से पीला हो गया, आंखें भयभीत होकर बड़ी हो गईं, उसके अधर सूख गए, लगा जैसे वह हल्के हल्के कांप रही है। तू जा विश्राम कर अंबालिके। अंबिका ने स्नेह से उसके कपोल थपथपाए। तू तो मुझसे भी अधिक अस्वस्थ है। अंबिका ने स्वर ऊंचा कर पुकारा, मर्यादे। स्वामिनी मर्यादा कपाट खोलकर कक्ष के भीतर आई। उसके हाथ में औषध थी। यह क्या है? अंबिका ने समझते हुए भी पूछा। औषध, मर्यादा ने कहा, राजवैद्य ने भिजवाई है, इसे यहाँ रख दे। अंबिका बोली, और अंबालिका को इसके कक्ष तक पहुंचा दे। इसकी देखभाल के लिए किसी को कह दे। संभव हो तो राजमाता और राजवैद्य को भी सूचना भिजवा दे। इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। क्या हुआ देवी को? मर्यादा चकित थी। यह तो बहुत ही रुग्ण है री। शरीर स्वस्थ है पर मन स्वस्थ नहीं है। ऐसे में शरीर भी कितने दिन अस्वस्थ रहेगा इसका? मर्यादा कुछ नहीं बोली। उसने औषध रख दी और कुछ कुछ असमंजस की सी स्थिति में कहा, चलो चलें देवी। मर्यादा ने अंबालिका को एक बाह में थाम रखा था और अंबालिका भी
ऐसे चल रही थी जैसे यह अवलंब उसके लिए अनिवार्य था। अंबिका उन दोनों को कक्ष से बाहर जाते हुए देखती रही। वे लोग कक्ष से निकले तो कपाट बंद हो गए। कक्ष में एकांत हो गया। अंबिका अपने स्थान से उठी। उसने औषध को देखा। मिट्टी के भांड के भीतर एक ताम्र पात्र था। उसमें कोई तरल पदार्थ था। उसने ताम्र पात्र उठा लिया, गवाक्ष तक आई और सारा तरल पदार्थ बाहर उड़ेल दिया। ताम्र पात्र को यथास्थान रख दिया और आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। उसके चेहरे पर संतोष की पूर्ण आभा थी।